अच्छा जी, तो आप भी सऊदी अरब आना चाहते हैं और रियाल कमाना चाहते हैं। सऊदी अरब का वीज़ा किस तरह ले लें, कितना आसान है ये काम, और वीज़ा पे कितना ख़र्च आएगा, सऊदी अरब में जाके जॉब किस तरह ढूंढना है, सैलरीज कितनी मिलेगी, सैलरी टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे कितना ख़र्चा हो जाएगा, कितना आपको रह जाएगा, ये सारा डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरे वीडियो पे बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, ताकि मैं आपको सही तरह इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं। अगर आपने सॉन्ग सुनना है तो आप जाके सॉन्ग सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा ही रहेगा। अच्छा जी, अगर आपका है कोई, अच्छा, सऊदी अरब आने के लिए तो दो तरीक़े हैं। एक तो डायरेक्ट वीज़ा है कि आपको कंपनी वीज़ा दे दें। दूसरा तरीक़ा ये है कि आपने ख़ुद एक वीज़े पे आना है किसी भी कपील के साथ, और फिर यहाँ पे जॉब ढूंढना है आपने। तो अगर आप अप्लाई करते हो डिफरेंट कंपनीज़ को, आप इंजीनियर हैं, आप सेफ्टी पे करना चाहते हैं, या कोई भी प्रोफेशन है, तो आप कंपनीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी भी आपको वीज़ा दे सकते हैं। लेकिन ये चांसेस आजकल बहुत कम है, क्योंकि सऊदी अरब में कोविड के बाद मैन पावर बहुत ज़्यादा है। अगर एक वैकेंसी आती है तो उसके लिए 20-30 CV अरेंज हो जाती है, वो भी रेफरेंस वाले। अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद तो एक इंजीनियर की पोजीशन के लिए 200-300 अप्लाई आते हैं। तो ये चांसेस तो बहुत कम है कि कंपनी आपको वीज़ा दे दे और आप उसी वीज़े पे आ जाए, और उस पे सैलरीज भी कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंजीनियर है, फ्रेश ग्रेजुएट है, 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो अगर वो आता है तो उसको कंपनी मैक्सिमम 1800, 2000, 2500 बेसिक सैलरी लगाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी वीज़े पे आते हैं तो चांसेस है कि आपको बेसिक ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी, किस तरह आ जाए सऊदी अरब? अगर आपका कोई जान पहचान वाला सऊदी अरब में है तो ऑलरेडी आपको प्रोसेस भी पता है, फिर तो आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप उनसे कह सकते हो, वो आपको वीज़ा अरेंज कर सकता है, वीज़ा भेजेगा, और फिर आप उधर अपनी कंट्री से, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, जिधर से भी हैं, तो आप किसी भी एजेंट के पास जा सकते हैं और वो आपका वीज़ा लगा सकते हैं, फिर आप आ सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अगर आपका कोई भी नहीं है, अपनी सिटी में जाके कोई भी एजेंट ढूंढ लें, होते हैं हर सिटी में तकरीबन सऊदी अरब के लिए। वो आपको कहेंगे, वीज़ा तकरीबन यहाँ के दो किस्म के, एक तो साई ख़ास होते हैं, उस पर आपने नहीं आना है, वो तो घर में एक मुलाजिम होता है, ड्राइवर वगैरह, तो उसको तो कोई कंपनी जॉब देता ही नहीं है। आपने आना है आमिल आदी पे, आमिल आदी, और ये हो, इसका मतलब है नॉर्मल वर्कर, लेबर, इसी वजह पे आना है। प्रोफेशनल का वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, वो कंपनी से ही मिल सकता है, और वो चांसेस बहुत कम है, मैंने आपको बताया। तो आपने आना है इसी आज़ाद वीज़े पे। ये वीज़ा आपको कितने में मिलेगा, इसका जो कास्ट है वो डिपेंड करता है कि वो आपको इकामे में टाइम कितने देते हैं। इकामे का मतलब यहाँ की वर्क परमिट। इकामे का मतलब कि आपकी आईडी, नेशनल आईडी जो यहाँ की होगी, एक कार्ड होता है जो आपकी कंट्री का कार्ड है, उसी तरह से सेम टू सेम। तो उस इकामे में वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी कितने टाइम की होगी? 3 मंथ्स की होगी, 6 मंथ की होगी, या 1 ईयर की होगी। तो ये दो चल रहे, कोई 3 महीने का इकामा देते हैं, जैसे आप सऊदी अरब पहुँचते हो उसके बाद 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो सकती है वो इकामा, और एक होती है 1 साल के लिए। वैसे 3 महीने तो पासपोर्ट में होते हैं। जैसे आप सऊदी अरब में आते हैं, अगर आपको इकामे में टाइम नहीं भी मिलता, आपको 3 महीने टाइम पीरियड मिलता है, तो अगर आप इनके साथ डील करते हैं कि 3 मंथ्स का इकामा आपको देगा, तो इसका मतलब वो 6 मंथ का देगा। अगर वो 1 ईयर का आपको डील करता है, 1 ईयर पे एग्रीमेंट होता है आपका, तो वो फिर 15 महीने का इकामा होगा। ठीक है। तो ये इकामा आपको जो 3 महीने का देता है, मतलब 6 महीने का, 3 महीने का इकामा अगर आपको देता है तो 5-6 हज़ार या 7 हज़ार रियाल, वो रियाल में बात करते हैं, वो दूसरी कंट्री की करेंसी में बात नहीं करते। तो 5-6 हज़ार या 7 हज़ार रियाल में वो आपको ये वीज़ा देगा। आपने फिर अपना मेडिकल करना है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जिधर भी आप हैं, मेडिकल आपने करना है। वो सस्ता होता है, इतना नहीं, और उसके बाद आपने टिकट लेना है। कुछ एजेंट ऐसे हैं, वो आपको कहते हैं हम आपको टिकट भी प्रोवाइड करेंगे सऊदी अरब पहुंचने के लिए, तो वो फिर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। 5-6 हज़ार या 7 हज़ार में आपको 3 महीने वाला इकामा मिलेगा, और साल वाला जो इकामा मिलता है वो आपको 10 हज़ार, 11 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार, जितने में बात डन हो गई। ये उनका अपना जेब का खर्चा है, और कपील को देने का पैसा है, इस पर गवर्नमेंट का इतना फीस नहीं आता। ठीक है जी, आपको वीज़ा मिल गया, आप सऊदी अरब आ गए। अब सऊदी अरब में क्या करें, किस तरह जॉब ढूंढें? रिहाइश कितना है पैसा? रिहाइश एकोमोडेशन का ख़र्चा जो है वो 100 रियाल से लेके महीने का एकोमोडेशन ओनली,
200, 300, 400, 500 डिपेंड करता है एक कौन से इलाके में आपने रहना है, एक रूम में कितने बंदे रहना है, ठीक है, और रूम किस तरह है, ठीक है, सफाई सुथराई को देखा जाता है। तो उस हिसाब से मैं तो सऊदी रियाद में हूँ तो मैं 100 रियाल लेता हूँ पर मंथ नहीं देता, 6 महीने के लिए हम पे करते हैं तो कोई 450-500 रियाल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बंदे रिहाइश में तो गुजारा करते हैं, इसी तरह पैसे बचाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना एक रूम लेना चाहता है तो आपको 400 या 500 रियाल भी देने पड़ सकते हैं एक महीने का। और इसके अलावा 500 रियाल, 600 रियाल, 400 रियाल ये तो खाने पीने का ख़र्चा है 3 टाइम का। इसके अलावा अगर आपने नेट करना है तो नेट का ख़र्चा है महीने का 100-150 रियाल, और इसी तरह कपड़े धोने हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जॉब आपने किस तरह ढूंढना है, आपने एक्सपेट्रिएट एक वेबसाइट है, आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं या उसका प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसमें जॉब्स होते हैं, अर्जेंट जॉब होते हैं उसमें, वो अपनी कंट्री से ट्राई मत करें। वो इधर आके आपने अपना नंबर भी देना है, CV भी उनको सेंड करना है, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है या ईमेल करना है। वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे कल परसों या फलाना दिन पे आप आ जाए, या मैं भी वो आपका कॉल पे ही इंटरव्यू ले सकते हैं और जॉब मिल सकती है आसानी से। अब मैं आपको बताता हूँ, और अब लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जॉब करने के 2 तरीक़े हैं, कंपनी में जॉब करने के 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि कंपनी वाले आपके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे 1 ईयर के लिए, मोस्टली 1 ईयर के लिए करते हैं, कुछ न कुछ केसेस में वो 2 ईयर के लिए भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। एक तरीक़ा यह है कि कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप रहोगे, तो आप जिस कपील के साथ आए हो अपनी कंट्री से इकामे पे, जिस कपील के साथ आपका है, उससे फिर आपको कंपनी ट्रांसफ़र लेगी, तनज़ुल जिसको कहते हैं। आप कंपनी के तनज़ुल में रहोगे और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, और जब इकामे का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो कंपनी वाले ख़ुद ब खुद आपका रिन्यू करते हैं और आपसे 1 रुपये भी नहीं लेता। और दूसरा तरीक़ा ये है कि आपने सप्लायर के थ्रू काम करना है। सप्लायर एक छोटा सा मुअस्ससा, छोटी सी कंपनी होती है, वो बड़ी कंपनियों को मैन पावर देती है। फिर कंपनी वाली आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, न बैंक के थ्रू न बाई कैश, वो पेमेंट करती है आपके सप्लायर को। वो सप्लायर उसमें से कुछ पैसा काट के कुछ आपको देता है। कैसे काटता है, जब आप ज्वाइन करते हो क्यों वो सप्लायर आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करते हैं, आप इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आप उसी सप्लायर के थ्रू कंपनी में काम करते हो। वो कंपनी का और सप्लायर का एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस बंदे के पर हावर के हिसाब से आपको इतना पेमेंट करेंगे। अब अगर आप इंजीनियरिंग पे लग जाते हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, ओके, इंजीनियर का रेट है आजकल इधर जो आपको सप्लायर से मिलेगा, जो हमें मिल रहा है 35, 40, 45 रियाल, 50 रियाल पर हावर। मोस्टली कंपनीज़ में 10 घंटे काम होते हैं, कुछ में 11-12 घंटे काम भी होता है। वैसे तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की रूल्स के हिसाब से 8 घंटे काम है। अगर आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हो 8 घंटे का एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद जो काम होता है वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसका। तो अगर इंजीनियरिंग का जॉब तो मुश्किल से मिलता है, रेफरेंस है तो हो जाएगा, रेफरेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स आए हैं, बहुत बेरोज़गार भी है, 4-6 महीने 8 महीने से बैठे हुए, जॉब नहीं है। कुछ को पहले मंथ भी जॉब मिल जाता है, कुछ लोग सेफ्टी में भी जाते हैं। निबोश करो, आ जाओ, सॉफ्टवेयर सीखो, ऑटोकैड में जॉब करो, प्राइमरी में जॉब करो, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी करो। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का क्या रेट है पर हावर? 14, 15, 16, 18 रियाल। ऑटोकैड का क्या रेट है? 20, 22, 26, 28, डिपेंड करता है कंपनी में, डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आप सिटी में हैं या आप दूर दराज इलाकों में हैं, पहाड़ों में हैं, ठीक है, रेगिस्तानों में हैं, वो डिपेंड करता है। और सेफ्टी का भी इसी 20 से लेकर 30 रियाल के दरमियान रेट चल रहा है। लेकिन फ्रेश इंजीनियर को इधर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। इधर आके सब लोग आपको कहेंगे आप अपनी CV में थोड़ा एक्सपीरियंस गल्फ़ का लिख दे, दुबई का, कतर का या सऊदी अरब का लिख दे। फिर उसको इंटरव्यू को किस तरह फेस करना है, मैनेजर को क्या कहना है भाई कि मैंने एक्सपीरियंस कौन से कंपनी में किया, क्या काम किया, कौन सी पोजीशन पे किया। बहुत मुश्किल होता है अगर आपकी सही इंटरव्यू हो जाती है, लेकिन सही इंटरव्यूज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पे। या तो आपको रेफरेंस से जॉब मिलेगा, या अगर सऊदी पर्सन है, मैनेजर है और आपका इंटरव्यू लेता है तो वो इतने सवालात नहीं पूछते आप कौन से कंट्री से हो, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है,
कितना सैलरी लोगे, खलास ये काम आपका ट्रांसफ़र हो सकता है? जी यस हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो टेंशन है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आपका अपॉइंटमेंट में 2-3 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। उस पे ख़र्चा आता है 700-800 या 1000 रियाल। लेकिन ज़्यादातर लोग डायरेक्ट दूसरे तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, जो कि कुछ लोग 3000 रियाल पे देते, कुछ 4000 पे, कुछ 5000 पे। यहाँ पे मुझे क्या मसला था जब मैं आया था, मैं जितनी भी इंटरव्यूज़ के लिए गया तो 3 मुझे प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम, सऊदी का एक्सपीरियंस नहीं है, सीवी में मैंने लिखा भी नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरा प्रॉब्लम, अरबी नहीं आती, इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी भी के साथ, कोई मसला नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम, आज जो इधर मुझे जॉब मिले है ना, ये इंग्लिश, सारे इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए मैं इधर हूँ। तीसरा प्रॉब्लम क्या था? तीसरा प्रॉब्लम एक एक्सपीरियंस का, दूसरा लैंग्वेज का, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन अरेंज करते हैं लोग, जॉब मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह आपको जॉब मिल सकती है। सप्लायर में मसला ये है कि वो थोड़ा पेमेंट लेट करते हैं। 30 तारीख जब पूरा हो जाता है तो आपको 1 तारीख पे, 2 तारीख पे सैलरी नहीं मिलती जिस तरह कंपनी से मिलती है। 10, 12, 8 तारीख को टाइम शीट आएगा, टाइम शीट में लिखा होगा फलाना बंदा, ये डिजिग्नेशन, इकामा नंबर, इसकी पर जो टोटल हावर है 200, 300, 400, वो डिपेंड करता है कितना ओवर टाइम। वो टाइम शीट फिर जो है फाइनल होगा 14-15 तारीख तक, फिर सबमिट हो जाएगा हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस से जब पैसा मिलता है सप्लायर को तो 22, 20, 25 तारीख भी हो सकती है। फिर वो सप्लायर पे डिपेंड करता है, आपको डायरेक्ट पैसा देते हैं या थोड़ा लेट देते हैं। या ऐसा भी है कि कुछ कंपनी से इस तरह जल्दी पैसा नहीं मिलता, ये 20, 22, 25 तारीख को पैसा नहीं मिलता, बहुत लेट मिलता है। हमारी कंपनीज़ में अभी भी कुछ सप्लायर की पेमेंट जो है वो 4 महीने का डिले है। 5वें महीने का टाइम शीट आता है तो एक पुरानी वाली सैलरी मिलती है, फिर एक और महीना पूरा तो एक और सैलरी मिलती है। लेकिन नॉर्मली ये है कि 20-25 तारीख को सैलरी मिलती है, और ये भी कम केसेस में, कुछ थोड़ा और भी लेट मिलता है। अच्छा जी, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 4000 टोटल सैलरी मिल रही है तो इसमें से आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? अगर आप अपने इकामे पे है, आप कंपनी के ट्रांसफ़र में नहीं है, तनज़ुल में नहीं है, तो आपसे ख़र्चा कितना होगा? 4000 अगर आपको मिलता है तो क्या ये सप्लायर आपको ट्रांसपोर्ट देता है आपके अकोमोडेशन से कंपनी तक? वो फ्री है, वो मोस्टली देते हैं। या